दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। मेरा ख्याल है अच्छा रहा आज का। मुझे हैरत है कि क्या दुनिया का कोई भी बाप आप जैसा हो सकता है। बीवी के साथ तो ज्यादती कर ही रहे हैं आप। अपनी पुरानी महबूबा के साथ मिलकर मुझे तो धोखा दे रहे हैं आप। मगर आपने रुबाब के साथ ऐसा क्यों किया? क्या बकवास कर रही हो शाइस्ता? आपने सबीन को रुबाब के पास्ट के बारे में क्यों बताया? What? जी, सबीन सब कुछ जानती है। उसने खुद रुबाब से कहा है कि मुझे तुम्हारे डैड ने सब कुछ बताया, और ये कि वो सिकंदर को सब कुछ बताकर रुबाब को घर से निकलवा देगी। इसके लिए सबीन को कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। रुबाब अपना घर तोड़ने के लिए खुद ही काफी है। वो बसना ही नहीं चाहती है शाइस्ता। शौकत, रुबाब अपने घर में एडजस्ट हो चुकी है। अरे वो झूठ बोल रही है। वो अभी तक उस बदमाश से कांटेक्ट में है। मैंने खुद देखा है, रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में थे दोनों, और उस चीटर को उसने अपनी सारी ज्वेलरी दे दी। ये तो पता नहीं कहां से वो लड़की आके वो ज्वेलरी सबीन को घर पर दे गई। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो सिकंदर से कंफर्म कर लेना। वो आज तक इस मामले को सुलझा रहा है कि रुबाब की ज्वेलरी तो लॉकर में थी, फिर वो चोरी होके घर कैसे पहुंची। और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि रुबाब ने अपने शौहर से झूठ बोल के वो ज्वेलरी किसे दी। मैं उसको जान से मार दूंगा। राहिल, कहाँ जा रहे हो तुम? हलीना, एक काम है, बस वो करके आ रहा हूँ। ओह, काम? किसी को जान से मारना, उस काम की बात कर रहे हो तुम? नहीं हलीना, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने गलत सुना है। मैंने खुद तुम्हें ये कहते हुए सुना है। राहिल, तुम इस वक्त कहीं नहीं जाओगे। पापा प्लीज, आप तो समझे। तुम्हें समझने की जरूरत है। इस वक्त तुम अपने कमरे में जाओ बेटा, प्लीज। गुस्से से नहीं, होश से काम लो राहिल। होश से काम लेके सोल्यूशन मिल गया क्या हमें? राहिल ठीक कह रहा है। आपके गलत फैसले ने हम सबको फंसा दिया है। तो तुम उसे जान से मार देना चाहते हो ना? यही हाल है तुम लोगों के पास इस मुश्किल का। तो ठीक है, उसे जान से मार दो और फांसी में चढ़ जाओ। रबाब को बर्बाद कर दिया उसने, और उस बेवकूफ को एहसास ही नहीं है। उसको फिक्र ही नहीं है कि अपने साथ कर क्या रही है वो। सिर्फ नुकसान। शैतान को सबक सिखाना जरूरी है, तभी रबाब उसके शर से महफूज रहेगी। राहिल, राहिल कहाँ जा रहे हो? राहिल, ये क्या मिस्ट्री है? मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की बातें, मगर कुछ ना कुछ गलत है। तुम समझ रहे हो ना बात? बहुत अच्छी तरह यार। मुझे और कोई सोल्यूशन नहीं समझ आया। आई होप तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ना हो। यार ये सब हमारे लिए नॉर्मल सी बातें हैं, और हम पुलिस वाले तो हमेशा से ही बदनाम हैं। तुम तो जानते हो अच्छी तरह। बस उसका दिमाग ठिकाने लगा दो यार। उसकी ऐसी खातिरदारी हो कि रबाब का नाम भूल जाए। यार हम बचपन के दोस्त हैं और फैमिली फ्रेंड भी। रुबाब को मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा है,
उसे नुकसान पहुंचाने वाले की तो जिंदगी तंग कर दूंगा। वैसे एक बात समझ नहीं आई, तुम लोगों ने उसे इतनी ढील दी ही क्यों? हमें लगा एक बार अरेस्ट हो गया है तो पीछा छोड़ देगा, लेकिन ढीठ निकला। चलो तुम टेंशन ना लो, फर्रुख और उसके लालची खानदान को तो मैं अच्छी तरह निपटूंगा। जिसमें एक शोर के रबाब का नाम बीच में आया, उसके ससुराल तक बात पहुंची तो मसला हो जाएगा। यार मैं समझ सकता हूँ इस मामले की संजीदगी को। आई विल हैंडल इट, डोंट वरी। मिलते हैं। और कितना जलील करवाओगी हमें? कितना रुसवा करवाना है? क्या हमारी ये गलती है कि तुम हमारी औलाद हो और हम तुम्हारे माँ बाप हैं? अब मैंने क्या किया है? इतना सब कुछ तो कर चुकी हो, और मजीद क्या करना है? हर वो काम कर चुकी हो जो तुम्हें रुसवाई के घड़े में धकेल रहा है, और साथ साथ हमें भी जलील कर रहा है। मोमा बिला वजह इल्जाम लगा रही है मुझ पे। अच्छा, मैं इल्जाम लगा रही हूं तुम पे? माँ बाप भाई को तो तुमने कोई अहमियत नहीं दी, कम से कम अपने शोहर का, अपने ससुराल का तो लिहाज करो। उस फ्रॉडी इंसान की जेबें भरती चली जा रही हो। फ्रॉड नहीं है वो। अच्छा, तो और फ्रॉड कौन होता है? तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुमसे लाखों रुपए बटोर चुका है वो। तुम आज भी यही काम कर रही हो? अपने करोड़ों रुपए का जेवर उसे दे चुकी हो। कौन से जेवर की बात कर रही हैं आप? मेरा जेवर तो मेरे लॉकर में पड़ा हुआ है, बैंक में। तुम्हारा जेवर तुम्हारे शोहर के पास है, स्टूपिड। अपनी मां से झूठ बोल रही हो। सिकंदर के पास कैसे आ गया मेरा जेवर? वो तो मेरे बैंक में है मॉम। अपना जेवर तुम उस चीटर को देके बैठी हो ना? तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम क्या कर रही हो अपने साथ? अगर सिकंदर ने इस बारे में कुछ पूछा तो क्या जवाब दोगी उसे? मैं सिकंदर को यह जवाब दूंगी कि मुझे उसके साथ नहीं रहना। मैं उससे प्यार नहीं करती, मुझे फर्रुख से शादी कर। चुप, आहिस्ता बोलो। खबरदार जो उस फ्रॉड इंसान का नाम अपनी जुबान पे लाई तो। अगर तुम्हें उसकी हकीकत पता चल गई ना तो बहुत पछताओगी तुम। राहिल बता रहा था कि वो एक दूसरी लड़की के साथ घूमता हुआ नजर आ रहा है। जी देखो रुबाब, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। तुम्हारे डैड ने साफ साफ कह दिया कि वो इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। संभालो अपने आप को, अभी भी वक्त है। खुदा का शुक्र है कि फरिया और समी को अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता। इससे पहले कि उन्हें पता चले, मुझे उनको कुछ और बोलना होगा। बस अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। रुबाब ने मुझसे कहा था कि इसे ज्वेलरी इतनी ज्यादा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैंने कहा कि जाकर लॉकर में रखवा दो, ज्यादा बेहतर है। जब ये रखवाने गई तो गन पॉइंट पर इसकी सारी ज्वेलरी चोरी हो गई। क्या? इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और रुबाब घर में जिक्र तक नहीं किया? हाँ, वो रोती हुई सीधा मेरे पास ही आई थी। एक्चुअली डर रही थी ना, अगर सबको पता चल जाए तो उसे सब मिलके डांटेंगे। अरे क्यों डांटेंगे मिलकर? हाँ, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसकी जान बच गई। और मुझे ये बताओ कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी इसकी क्या गलती है इसमें? बिल्कुल यही मैं भी कह रही थी, इसमें इसकी क्या गलती है? हाँ, लेकिन इस तरह अकेले जाना नहीं चाहिए था। जाना ही था तो सिकंदर से कह देते, सिकंदर साथ चला जाता, मुझे कह देती, मैं गार्ड साथ भेज देता। हाँ, वैसे ये गलती तो इससे हो गई है। मेरा ख्याल है मैं पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, कहीं पकड़े जाएं तो अच्छा है। चलो, रिपोर्ट तो हमने उसी वक्त करवा दी थी। हमने सोचा अगर इसका नसीब होगा तो
शायद ज्वेलरी वापस मिल जाए। बस आप में से किसी को बताया नहीं था। कर ये बहुत खुश नसीब है। क्या मतलब है? इसकी सारी ज्वेलरी वापस मिल गई है। क्या जेवर मिल गया? मगर कैसे? हाँ, मुझे भी दरअसल शौकत से ही पता चला। उन्होंने बताया कि इसकी ज्वेलरी सबीन के पास है। सबीन के पास? ये कैसे मुमकिन है? सिकंदर भी जानता है। सबीन के पास? जी जी, वो चंद दिन पहले जब सबीन पप्पो घर पर आई थी ना, एक लड़की ने उन्हें जेवर देकर कहा कि ये मेरी अमानत है और ये मुझ तक पहुंचा दे। जब वो बैग खोल के देखा तो उसमें ज्वेलरी थी, और जब सबीन पप्पो ने चेक किया तो ये भी कंफर्म कर दिया कि वो रुबाब की ज्वेलरी थी। वैसे हैरत की बात है, सबीन ने मुझसे जिक्र नहीं किया। उससे भी ज्यादा अजीब हरकत ये है कि सबीन ने आपसे और समी भाई से तो ये खबर छुपाई, मगर रुबाब से भी छुपाया कि उसका जेवर वापस मिल गया। अलबत्ता उस लड़की ने ये जेवर वापस करके रुबाब को तो बहुत मशकूक बना दिया। अब सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि रुबाब ने ये जेवर अपनी मर्जी से किसी को दे दिए होंगे। तभी तो सिकंदर ने रुबाब से इस बारे में कोई बात ही नहीं की। जी आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं दरअसल सोच ही रहा था कि मैं रुबाब से बात करूं। एनीवेज, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो जेवर अब मेरे पास है। सबीन पप्पू ने मुझे दे दिया। सिकंदर, तुम वो जेवर अब अपने पास ही रखो। मुझे नहीं लगता कि रुबाब इतनी मैच्योर है कि इतने कीमती जेवर अपने पास संभाल सके। इसे जब पहननी होगी तो ये तुमसे मांग लिया करेगी। जी ठीक है। फारूक ने तो जिक्र भी नहीं किया कौन है वो लड़की जिसने मेरी ज्वेलरी सबीन आंटी को ला कर दे दी। शैला, तुमने वाकई बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है यार। मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। मैं तो चाहती थी वो जेवर में डायरेक्ट जुबाब के हस्बैंड को दे दूं। तुम तो जानती हो शैला, सिकंदर साहब को वजाहत देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। मैं समझ सकती हूँ साहिल। चलो, अब जो हुआ सो हो गया। मुझे खुशी है कि तुम आज हमारे साथ यहाँ आई हो, वो भी अंकल की परमिशन से। हाँ यार, एक दफा मैंने गलती कर दी थी, अब बार बार मैं उसको दोहराना नहीं चाहती। इसीलिए इस बार मैंने अब्बू से खुद इजाजत मांगी और उन्होंने दे भी दी। लेकिन मैडम, ये ट्रीट आपकी शादी की खुशी में है। ओहो, और साहिल भाई की न्यू जॉब की खुशी में भी तो है। यार वैसे एक बात है, मैं शादी के बाद तुम्हें बहुत मिस करूंगी। अभी तो हम कॉलेज में मिल लेते थे, पर बाद में कैसे मिलेंगे? बाद में हम घर पर मिल लिया करेंगे ना। क्यों साहिल भाई, बताए ना शैला को। दरअसल नाजो और मैंने अम्मा से एक बार फिर बात की और वो राजी हो गई। अब तुम भी जल्दी से आंटी को न सही अंकल को ही राजी कर लो। तुम तो जानती हो हमारी परेशानी हल हो जाएंगी सारी। अब सोच क्या रही हो, जल्दी से ऑर्डर करो वरना देर हो जाएगी ऑफिस के लिए। आ रहा हूं। फारूक है? फारूक? हाँ जी, अंदर है। अरे अंदर भाई, हाय अल्लाह, ये पुलिस हमारे घर में क्यों दंदाती फिर रही है? क्यों आए भाई आप? जाओ जाके तलाशी लो। ओके सर। किस बात की तलाशी? मेरे क्या किया फारूक ने? एक तो इसकी इंक्वायरियां खत्म होके नहीं देती। जब देखो कहाँ हो जहन्नुम में हुए। आप लोग कौन? तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ?
यूनिफॉर्म देख करके मैं कौन हूँ? नहीं, वो आप लोग यहाँ क्यों? तुम फरूक हो? हाँ हूँ। चलो हमारे साथ। चलो। कहाँ कहाँ क्यों लेके जा रहे हो मुझे? अरे ऑफिसर प्लीज कुछ तो बता दें, आखिर क्या किया फरूक ने ऐसा? आप कुछ बता भी नहीं। अरे छोड़ मुझे, क्यों लेके? सर ये रहा फरूक, अंदर फोन पर किसी से बात कर रहे थे। सर क्या क्या हुआ? क्या आप ये सब मुझे वहां से उठा के ले? मेरा कसूर क्या है? ऑफिसर कुछ तो बता दें प्लीज। हौसला रखे, सब बताते हैं। आप अंदर से कुछ मिला या नहीं? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। क्या 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 मिलना क्या है? क्या क्या ढूंढ क्या रहे हैं आप लोग? करोड़ों रुपए का जेवर जो तुमने चोरी किया है। करोड़ों का जेवर? कौन सा जेवर सर? कोई जेवर नहीं है। बड़ी जल्दी भूल गए? रुबाब का जेवर। रुबाब? ये कौन है ये? मैं किसी रुबाब को नहीं जानता हूं, और कोई चीज नहीं है सर मेरे पास, कोई जेवर नहीं है मेरे पास। हाँ अब याद आया कौन रुबाब? रुबाब के घर वालों ने कंप्लेन की है कि उनके घर से करोड़ों रुपए का जेवर चोरी हुआ है, जबकि रुबाब का कहना यह है कि वो जेवर फरूक के पास है। क्या? रुबाब ने मेरा नाम लिया? अब तुम सीधी शराफत से वो जेवर हमारे हवाले करो, वरना सर मेरी बात का यकीन करें। मैं सब बताता हूं आपको। वो हुआ क्या था, वो एक्चुअली रुबाब ने दिए थे मुझे जेवर। हाँ थे, लेकिन वो तो चोरी हो गए सर, चोरी हो गए। चोरी हो गए? हाँ सर, मेरी बात का यकीन करें। आपको कुछ मिला नहीं मिला ना तलाशी? अरे बताए ना यार, कहाँ है जेवर? कोई जेवर नहीं है, सब नहीं है जेवर। मैं तुम्हारा यकीन करूं? एक थप्पड़ पड़ते ही तुम्हें रुबाब भी याद आ गई, जेवर भी याद आ गया, और अब झूठी मूठी कहानी धर रहे हो। बेवकूफ समझा मुझे? सर से थाने लेकर चलते हैं, वहां सब कुछ ये सच बोलेगा। मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा, सच में जेवर चोरी हो गए। अरे आप बताओ क्यों नहीं है इनको कुछ भी? देखिए खामखा मेरे बेगुनाह बच्चे को ही लोग लेके जा रहे हैं, रोके ने। बेगुनाह तो खैर नहीं है ऑफिसर। असल में बात यह है कि ये फरूक अभी जो कह रहा है ना, ये ठीक कह रहा है। वो जेवर सारा अब यहाँ पे नहीं है, वो जिसकी अमानत था वहां पहुंच गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने और मेरी बेटी ने एक एक चीज रुबाब के शोहर को वापस पहुंचा दी है। यहां कुछ नहीं रखा हुआ। देखिए, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप बेशक अभी फोन लगाएं, रुबाब के शोहर को बात करें, पूछिए उससे, सारा सच झूठ आपके सामने आ जाएगा। फोन उठाओ। क्यों नहीं उठा रहा? कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना इतने बड़े हादसे के बारे में। उल्टा तुम हम सब से झूठ बोलकर इस बात को कवर कर रही थी। क्यों रुबाब? मैं डर गई थी, मुझे लगा आप मुझे डांटेंगे, मुझसे इतना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन आप भी तो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते थे, जब सामान मिल गया। ये पहेलियां क्या पूछ रहे थे मुझसे? हाँ तो अब पूछ रहा हूं ना मैं तुमसे, कौन हो सकता है वो शख्स जो तुमसे तुम्हारे बैग छीनने की कोशिश कर रहा था? मतलब तुम्हें उसका हुलिया याद है कि वो किस टाइप का था, किस तरह लगता था? मैंने उसका फेस नहीं देखा, उसने अपना फेस कवर किया हुआ था। अच्छा, कौन से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया तुमने? वो मैंने तो नहीं की, मॉम को पता होगा। और जब ज्वेलरी मिल गई है तो इंक्वायरी की क्या जरूरत है? हाँ, आई एग्री विद यू कि मिल चुकी है, लेकिन आई फील कि इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन तो वैसे होनी चाहिए,
एक चोर आया, उसने इतनी मेहनत से करोड़ों की ज्वेलरी ली और फिर सबीन आंटी को देख के चला गया। वाह, कहीं सबीन आंटी ने तो सब कुछ नहीं। शट अप। तुम एक बार फिर सबीन पोपो पे इंतहाई बेहुदा इल्जाम लगा रही हो। जस्ट स्टॉप इट। सबीन आंटी पे बात आए तो आपको बहुत गुस्सा आता है, और अपनी ही बीवी से चोरों वाले सवाल करते हुए आपको शर्म नहीं आती? ज्वेलरी पे मेरी चोरी हुई और सवालों का जवाब भी मैं दूं। सबीन आंटी तो कुछ नहीं कर सकती, मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ। गलत तो मैं हूं ना। तुम यहाँ मेरे घर? शौक से नहीं आई हूं, मजबूरन आना पड़ा है। जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो मुझे इधर आना ही था। सबीन, मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर आ जाओ। काफी अच्छा घर है। तो यही मुलाकातें होती है तुम दोनों लव बर्ड्स की? शादी कर चुके हो या करने वाले हो? शाइस्ता, बस कर, बेबुनियाद इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। मेरी क्या मजाल जो मैं तुम पर इल्जाम लगाऊं सबीन। मैं तो सच बोल रही हूं, वो सच जो शौकत ने खुद मुझे बताया है। मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? अरे भाई, तुम्हारे आशिक के फोन से लिया था, और कहां से? तुम्ही ने भेजा था ना उसको एड्रेस। रबाब के बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए बुलाया था शौकत को। अच्छा बहाना है रुबाब का। रुबाब की बात तुम मुझसे भी तो कर सकती थी, वो मेरी भी बेटी है, मैं भी तुमसे बात कर सकती थी उसके बारे में। मगर तुम शौकत के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होगी। एक्चुअली वो तुम्हें अंडरस्टैंड जो करता है ना। तुम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे राजदार भी तो हो, है ना? वैसे सबीन, तुमने बहुत भौंडी चाल चली है रुबाब को सबकी नजरों में गिराने की। बल्कि मुझे तो लगता है कि उसका जेवर भी तुम ही ने चोरी करवाया है। अपनी लिमिट क्रॉस मत कर। वैसे हैरत की बात है कि कोई इतना सारा जेवर अचानक आकर तुम्हारे हाथ में दे गया, और तुमने भी वो बात जाकर सीधा शौकत को बता दी। हाँ, मैंने सिकंदर को भी बताया था। ओ, यानी रुबाब को उसके बाप और उसके शौहर दोनों के सामने शर्मिंदा कराना चाहती हो? हाँ, तुम होश में तो मुझ पे ब्लेम करना बंद करो। मैं तो तुम्हारी बेटी की बेवकूफियां और नादानियां छुपाने की कोशिश कर रही थी। सब जानती हो फिर भी अनजान बन रही हो। अच्छा, तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? मैं तुम्हारी तरह चालाक नहीं। वैसे भी तुम में और मुझ में तो बहुत फर्क है। तुम शाइस्ता हो, मैं सबीन। तुम्हारे लेवल पे गिर के बात कर ही नहीं सकती। बेहतर होगा कि मुझ पे कंसंट्रेट करने के बजाय अपनी बेटी पर ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि सिकंदर जज्बात में आके कोई ऐसा फैसला ले ले जिसे वापस ना लिया जा सके, और फिर तुम सबको पछतावा होगा। मेरे घर से जा सकती हो, रोक लो अपनी बेटी को। मैं अपनी बेटी को रोक लूंगी सबीन, मगर तुम मेरे शौहर से दूर हो जाओ। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? मैं तो दूर हूं शौकत से। बेहतर होगा कि तुम अपने शौहर को खुद लगाम लगाओ। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, बट थैंक यू आउट ऑफ द वे जाके मेरी हेल्प करने के लिए। मुझे पता है कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बट स्टिल थैंक यू। ठीक है, ओके, बाय।
राहिल, तुम ठीक हो? बिल्कुल। क्यों? तुम किसको जान से मारने की बात कर रहे थे? है एक इंसान के भेष में भेड़िया, पर जान से नहीं मारना चाहता उसको, बस किसी को उसके शर से बचाना चाहता। किसको? राहिल, किसी को नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना, या बताना नहीं चाहते? अंकल, आंटी, तुम सब मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। तुमसे कोई कुछ नहीं छुपा रहा लीना, ट्रस्ट मी। राहिल, मुझे मामा बता रही थी कि किसी ने रुबाब का जेवर छीन लिया और फिर आके पप्पू को पूरा बैग दे के चला गया। ऐसा ही हुआ था। इतनी बड़ी बात हो गई और रुबाब ने किसी के साथ शेयर ही नहीं की। बताया था उसने, हमें बताया था। तो तुम्हें पता था और मुझे नहीं बताया? इश्तिहार थोड़ी लगाऊंगा लीना। पुलिस में कंप्लेन कर दी थी, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, ज्वेलरी मिल गई, मामला सॉर्ट हो गया। तुमसे कोई कुछ नहीं छुपा रहा, ट्रस्ट में। बस मैं और बाबा ऑफिस के मामलात हैं, उसमें थोड़ा सा परेशान है, दैट्स इट। सच। कितने यकीन के साथ ये दोनों झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे कि इन्हें जेवर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जबकि जेवर इन दोनों ने चुराए थे। अम्मा, तुझे हया नहीं आई घर में चोरी करते हुए? तुम दोनों माँ बेटा को हया आई थी जब पुलिस दिन दहाड़े इस घर में घुसी थी? हैं? थोड़ी सी तो शर्म आ रही होगी ना कि आसपास वालों ने ये सारा मंजर देखा, और वो पुराना घर, वो पुराना मोहल्ला जिसमें मोहतरम के कारनामों की वजह से आज भी हमारी जिल्लत के झंडे लगे हुए हैं। बस अभी सिलसिला यहां भी शुरू हो गया। अब्बा, वो जेवर मैंने खुद नहीं चुराया था, उस रुबाब ने मुझे ला कर दिया था अपनी मर्जी से, जो तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से चला गया है। फिर भी उस ज्वेलरी पे आपका कोई हक नहीं है भाई। वो उसको उसके शौहर ने गिफ्ट की थी, इसीलिए मैंने उसके शौहर को वापस कर दी। तेरी खबरदार तुझसे हाथ लगाया, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुमसे बुरा है भी कौन? तुम दोनों एक काम करो माँ बेटा, जाकर आईने में अपनी शक्लें देखो, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि असल में बुरा है कौन। चलो बेटा, बुराई से दूर रहना चाहिए, निकलो यहां से। शर्म नहीं आती? अब तुम क्या सोच रहे हो? मैं हैरान इस बात पर हूं अम्मा कि अगर रुबाब को वो जेवर वापस मिल गए थे तो फिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया ना, उसने अपने पूरे खानदान को बता दिया और उन्होंने यहाँ पे पुलिस भेज दी। अम्मा, पुलिस उसने नहीं भेजी यार, यकीनन उसके घर वाले उस पर नजर रख रहे होंगे। कई दफा मैंने तुम्हें समझाया कि लानत भेज दो इस लड़की पर, ये लड़की तुम्हें फंसवाएगी। अरे क्यों भेज दूं लानत? क्यों? हाथ आए हुए करोड़ों रुपए के जेवर हाथ से चले गए मेरे, इन लोगों की वजह से। अब उससे जब तक कुछ हासिल नहीं करूंगा ना, तब तक छोड़ूंगा नहीं। और वैसे भी ये जो घर है आलीशान, इसका रेंट भरना है, अब्बा भरेगा, जाके उस पुराने घटिया मोहल्ले में रहना पड़ेगा। अच्छा, सब बेहतर हो जाएगा। बेहतर होगा। इन लोगों ने जेवर भिजवाए ना। फरूक क्या वाकई मुझे चीट कर रहा है? नहीं, मैं भी जैसे मैंने फरूक को किसी लड़की के साथ देखकर गलत सोच लिया था, हो सकता है राहिल भाई का भी वही अंदाजा हो, क्योंकि फरूक तो उस लड़की की मदद कर रहा था। नहीं, फरूक पे मैं एक बार फिर शक नहीं कर सकती।
आंटी मैंने आपसे कुछ। चुप कर। एक मिनट एक मिनट, ये क्या 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 किया है और क्यों? क्या किया मैंने? यू जस्ट पुश्ड अलीना। वो गिर सकती थी, चोट लग सकती थी उसको। चोट लगी तो नहीं ना? वो मेरे रास्ते में क्यों आ रही है? क्या मतलब? आप कह रही है कि अलीना की गलती? वो आपसे बात करना चाह रही थी बस। मैं इस वक्त किसी बात के मूड में नहीं हूं। हाँ मत करे, लेकिन साइड से गुजर जाए, ऐसे धक्का कौन देता है? राहिल प्लीज फिगर इट। आई थिंक आंटी गुस्से में है। हाँ ठीक है, लेकिन ये इसलिए कि इसका दिमाग खराब हो गया है। इसीलिए कि कुछ लोगों की औकात जो मेरे सामने खुल रही है। खबरदार जो आज के बाद तुम सबीन के घर गई। वाह, बड़ी जल्दी आपको पता चल गया मेरे वहां जाने का। मैं वहां अपने शौक से नहीं गई थी, उसे रोकने गई थी ताकि वो रुबाब के खिलाफ आपको और सिकंदर को भड़काना बंद कर दे। आंटी प्लीज, पुप्पो नहीं भड़का रही सिकंदर भाई को रुबाब के खिलाफ। तुम क्यों कान भर रही हो मेरे बेटे के, ताकि वो मुझसे बदगुमान होकर मुझसे झगड़ने लगे? हल्का सा धक्का क्या लग गया, आगे ना मुझसे झगड़ने को। इसका तो बस नहीं चल रहा कि मुझे इस घर से ही निकाल दे, क्योंकि मैंने इसकी बीवी को धक्का जो दे दिया। मॉम क्या बात कर? तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। और सबीन सबीन मेरी बेटी का घर तोड़ना चाहती है ताकि मुझसे बदला ले सके। और मेरा शौहर तो कभी मेरा था ही नहीं। रजा भाई। जी बीबी जी। मेरी गाड़ी कहाँ है? वो तो सिकंदर साहब लेकर चले गए। लेकिन क्यों? वो सुबह सिकंदर साहब की गाड़ी का टायर पंचर था, तो सुबह जल्दी में आपकी गाड़ी लेकर चले गए। अच्छा ठीक है। सिकंदर आप मेरी गाड़ी ले गए, मुझे कहीं जाना था। कब तक भिजवाएंगे? कितनी देर लगेगी? मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी करें। रजा भाई। जी बीबी जी। सिकंदर मेरी गाड़ी वापस भिजवा रहे हैं, जैसे ही आ जाए मुझे बता दीजिए। जी बेहतर। कहाँ रखी थी यार मैंने? सर आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ यार, वो मेरी एक फाइल है। हाँ, वो मुझे मिली नहीं रही। कॉन्ट्रैक्ट फाइल थी। कॉन्ट्रैक्ट फाइल? वो तो सर आपके पास ही थी ना कल से। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। एक्चुअली मैं घर लेकर गया था क्योंकि कुछ क्लॉजेस थे जो डैड से डिस्कस करने थे, और उसके बाद नाउ आई रिमेंबर, वो तो एक्चुअली मैं गाड़ी में भूल गया। यू नो व्हाट, लेट मी कॉल माय ड्राइवर एंड फिगर आउट कि एग्जैक्टली क्या सीन है, क्योंकि गाड़ी तो मैंने घर भिजवा दी है। एंड लेट मी गिव हिम अ कॉल। हाँ खान, क्या हाल है यार? वो मेरी गाड़ी में ना मेरी एक फाइल रह गई है, वो जरा ले आओ ऑफिस। गाड़ी किसके पास है? अच्छा, रुबाब के पास है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलो यार, गुड न्यूज़, रुबाब के पास ही है, सो आई विल जस्ट गिव हर अ कॉल इन अ मिनट। एनीवेज, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट राइट। सो आई हैव बीन थ्रू इट एंड मैंने ये फाइल जो है वो साइन भी कर दी, अप्रूवल आ गया है इसका। So I just suggest कि इसको रीचेक कर लो एक दफ़ा। If you find any kind of changes, उसको ठीक कर दो। If you think it's good to go, then just proceed. Thank you. ठीक है। जी सिकंदर।
हाँ हेलो, अच्छा लिसन, आई नीड अ फेवर, मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल गाड़ी में रह गई है। हाँ मेरे सामने पड़ी है। ओके ग्रेट, तो अगर तुम करीब में हो तो प्लीज वो फाइल मेरे ऑफिस ड्रॉप कर दो अभी। मैं ड्रॉप कर दूं? हाँ तुम, बिकॉज आई रियली नीड इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अभी मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में कर देती हूँ। ओके साउंड्स गुड, आई विल बी वेटिंग, टेक केयर, बाय। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने मेरे घर पे पुलिस भिजवाई थी। राहिल भाई ने? हाँ, बहुत मुश्किलों से बचकर निकला हूं। और बाब ये सब कुछ क्या है? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे ज्वेलरी नहीं चाहिए, तुमने जबरदस्ती वो ज्वेलरी पहले मुझे दी और उसके बाद अपने घर में भी बता दिए सब कुछ। फरूक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, उल्टा मैं फंस गई झूठ बोल के इस चक्कर में कि मैंने सबको ये बताया था कि मेरी ज्वेलरी लॉकर में थी, जबकि वो सारी ज्वेलरी सिकंदर के पास थी। और बैग तो मैंने तुम्हें दिया था, उस लड़की तक कैसे पहुंच गया और फिर सिकंदर के पास? इससे पहले तुम कुछ कहो मैं तुम्हें बता दूं कि वो लड़की मेरी बहन शैला थी। तुम्हारी बहन शैला? हाँ रुबा। लेकिन शैला ये सब कुछ क्यों करेगी? पागली हो गई। ये सब कुछ उसने उस साहिल के कहने पर आकर किया जो तुम्हारे शौहर के ऑफिस में जॉब करता है। मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझने वाली बात क्या है रुबा? वो जो साहिल है वो सिर्फ हम दोनों को फंसाना चाहता है। वो ये जान चुका है कि तुम सिकंदर की बीवी हो। लेकिन साहिल को कैसे पता चला कि हम? उसे शैला ने बताया कि तुमने बिजनेस के लिए वो सारी ज्वेलरी मुझे दी और फिर शैला ने वो सारी ज्वेलरी जाकर सिकंदर को दे दी ताकि सिकंदर की नजर में तुम बुरी बनो। हाँ तुम बुरी बनो। मैंने तुम्हें कहा था ना ये जो साहिल है ये बहुत खबीस इंसान, और हाँ तुम आगे भी ना होशियार रहे। वो फिर से तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश जरूर करेगा, सो प्लीज बी केयरफुल, उसकी चालों पर नजर रखना। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।